तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में हमें फिर से दोनों देवरानी जिठानियों को साथ में दिखाया जाता है, जहां पर जिठानी की कमर में चोट लगी हुई थी और देवरानी उसे दवाई लगाने लगती है। वो बोलती है, दीदी लगता है आज आप बेड से गिर गई। तब जिठानी बोलती है, नहीं वो क्या है कि मैं अपनी मर्जी से गिरी हूँ, ना कि किसी और की मर्जी से। यहाँ पर देवरानी को पता चल चुका था उसने वो कर्म किया है जो उसके पति ने कभी नहीं किया था। देवरानी बोलती है, छी दीदी कैसे तुम ये रौनक के साथ कर सकती हो। तब जिठानी बोलती है, हाँ क्यों नहीं, वो बेबस है, जवान है और वो मेरे साथ जबरदस्ती भी नहीं करता, उसके कोई नखरे भी नहीं है। और तो और सबसे अच्छी बात उसमें ये है कि उसके दोनों हाथों पर प्लास्टर लगा हुआ है। वो कुछ कर ही नहीं सकता, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। वो तो एक जगह रहता है बस। वो तो मेरे खेलने वाले खिलौने की तरह है जो एक जगह पड़ा रहता है और मैं उसके साथ खेलती रहती हूँ। तब देवरानी बोलती है, दीदी आप भैया को क्यों नहीं बुला लेते। तब वो बोलती है, वो नहीं आएंगे क्योंकि उसने शहर में दूसरी औरत को रखा हुआ है, सब पता है मुझे, इसलिए आज मैंने सोचा जब वो मजे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यहाँ पर जिठानी रौनक के साथ किए हुए कार्यक्रम को अपने मन में ही सोचकर सुख का अनुभव करने लगती है। वो अपने कंट्रोल से बाहर होने लगती है कि उसकी देवरानी ये देखकर वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिठानी जाती है रौनक के पास। वो रौनक से बोलती है, रौनक हमारे राज के बारे में वेदिका को पता चल गया है, अगर हमें उसे चुप करना है तो हमें भी उसका कोई ना कोई राज जानना पड़ेगा। तब रौनक बोलता है, ऐसा कौन सा राज है जो हमें पता होना चाहिए। तब वो बोलती है, ऐसा राज जो तुम्हारे और उसके बीच हुआ हो तो वो किसी को कुछ नहीं बोलेगी। यहाँ पर रौनक कुछ समझ नहीं पाता। तब उसकी चाची से समझाती है, रौनक जो तुमने मेरे साथ किया है ना वही तुम्हें अब तुम्हारी छोटी चाची के साथ करना होगा, तब जाके हम अपने काम में सफल हो पाएंगे। अब उन दोनों की बातें चली रही थी कि वेदिका पानी की बाल्टी और कपड़ा लेकर पहुंच जाती है रौनक के रूम में। वो बोलती है, दीदी आपने जो किया वो अच्छा किया, चलो आज मैं इसकी सर्विस कर देती हूँ। मतलब अब जो काम उसकी बड़ी दीदी कर रही थी आज वो काम रौनक के साथ वेदिका करने वाली थी। वेदिका बिना देरी किए ही उसके साथ सर्विस पर लग जाती है और रोमांटिक कार्यक्रम करने लगती है। यहाँ पर हमें दोनों का एक तगड़ा वाला सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। आज वेदिका को जो सुख उसका पति से नहीं मिला था आज वो सुख उसे रौनक दे रहा था। यहाँ पर दोनों चरम सुख पा लेते हैं। आज रौनक भी काफी खुश था। वो जो काम अपनी बड़ी चाची के साथ कर रहा था आज उसने वही काम उसकी प्यारी चाची के साथ भी किया था। अब रात में वेदिका अपने पति के साथ रूम में होती है। उसका पति काम कर रहा था और वेदिका के मन में कुछ चल रहा था। शायद उसके मन में वो सीन चल रहा था जो उसने आज रौनक के साथ में किया था, इसलिए वो अपना मूड बनाने के लिए फिर से अपने पति के साथ छोटे छोटे कपड़ों में उसके सामने आ जाती है, जिससे उसका पति का मूड बन सके। इसलिए वो उसका पति भी उसे उन कपड़ों में देखकर रोमांटिक होने लगता है। तब उसका पति बोलता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, आज ये उल्टी गंगा कैसी बह गई। वेदिका बोलती है, क्योंकि आज मेरा बहुत मन कर रहा है आपसे प्यार करने का, तो जल्दी से बस शुरू हो जाओ। उसका पति बोलता है, फिर ये मत करना, ये मत करो, वो मत करो, और हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा चाहे कितना ही दर्द हो। तब उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ, दर्द में ही तो मजा है ना, तुम बस शुरू हो जाओ। जिसके बाद उसका पति बिना देरी किए उसके साथ रोमांटिक कार्यक्रम करने लगता है। लेकिन उनका कुछ सीन आगे बढ़ता है, इससे पहले ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।